कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? एक्सप्लेन करो कि ये कैसे काम करता है। आज की इस क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। ये है हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की क्लास नंबर 7 और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। जब भी हम एक कंप्यूटर को देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जैसे कि स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया या फिर माउस हो गया, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। और ये सब फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में हार्डवेयर का मतलब वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर्स को बनाती हैं और जो एक्चुअल में हाथ में आती भी हैं। अब एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की अलग अलग डिवीजन्स होती हैं, उनको हम एक एक करके उनको समझेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, यानी कि सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग। सोचिए देखो, जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन हर काम को कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जो भी प्रोसेसिंग या काम कंप्यूटर में होता है, चाहे आपके कोई भी कैलकुलेशन हो, कंपैरिजन करना हो या कोई डिसीजन लेना हो, ये सब कुछ यही सीपीयू करता है। जब भी हम इनपुट देते हैं, यानी कि कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं या माउस से कुछ क्लिक करते हैं, तो सीपीयू उस डेटा को इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोसेस करता है। ये इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम की फॉर्म में होती हैं। जब प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आउटपुट डिवाइस, यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, इन सब चीज़ों तक पहुंचा दिया जाता है। तो मेन काम क्या करता है सीपीयू? सबसे पहला, डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करता है रजिस्टर्स के अंदर। दूसरा, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करता है एएलयू की हेल्प से। तीसरा, कंप्यूटर के हर पार्ट का काम है उसको कंट्रोल करता है, चाहे मेमोरी हो, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, हर किसी का। अब सीपीयू के भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पहला एएलयू, दूसरा सीयू। बात करेंगे एएलयू की, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अगर हम बात करें तो ये अर्थमेटिक और लॉजिक का किंग होता है। एएलयू वो जगह है जहां असली कैलकुलेशन होते हैं। इसमें दो मेजर टाइप्स के काम होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। पहला, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये सिंपल मैथ वाले काम करता है, जैसे कि एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है और डिवीजन कर सकता है। और दूसरा पार्ट है लॉजिकल ऑपरेशंस। अब लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि ये डिसीजन लेने वाला काम होते हैं, जैसे इसमें डिसीजन लेने वाले काम होते हैं, जैसे जिसमें एंड, और, नॉट, एक्स और, यानी एक्सक्लूसिव और, इन सब चीज़ें लॉजिक्स का यूज़ होता है। अगर प्रोग्राम कह रहा है कि चेक करो कि एज 18 से ज़्यादा है, तो एएलयू ही डिसाइड करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। एएलयू इंक्रीमेंट यानी कि +1, डिक्रीमेंट यानी कि -1, शिफ्ट यानी कि बिट को लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ मूव करना, और क्लियर यानी डेटा को हटा देना, ये सारे ऑपरेशंस करता है। अब बात करते हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स यानी कि कंप्यूटर की एक टेम्पररी नोटबुक। सीपीयू के अंदर एक छोटी सी स्टोरेज होती है जिसे हम रजिस्टर्स बोलते हैं। ये एकदम फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के बिल्कुल पास में होती है। इसको याद रखना, सबसे फास्ट मेमोरी जो सीपीयू के पास होती है वही मानी जाती है, तो रजिस्टर्स इसके बिल्कुल पास होती हैं। अब रजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जिसे प्रोग्रामर्स अपने कोड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है, और दूसरे होते हैं डेडिकेटेड रजिस्टर्स। इनका काम फिक्स होता है, जैसे इंस्ट्रक्शंस या एड्रेस स्टोर करना होगा तो वो ये करते हैं। एक और चीज़ होती है, वो होती है एक्यूमुलेटर। ये एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो कैलकुलेशन के रिजल्ट को टेम्पररीली होल्ड करता है। याद रखना, यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि 1 बाइट रजिस्टर यानी 8 बिट स्टोर करता है, जैसे कि एक अल्फ़ाबेट तक। 2 बाइट रजिस्टर यानी कि 16 बिट तक स्टोर करता है, यानी थोड़ा सा बड़ा डेटा। हर बिट को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, और ये एक तरह का मिनी मेमोरी स्विच होता है। आज के मॉडर्न सीपीयूज़ में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और उनका स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में होता है, यानी कि इंटेल, एएमडी जैसे कंपनीज नए सीपीयूज़ लॉन्च करते हैं जिसमें एआई बेस्ड इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं फॉर स्मार्ट प्रोसेसिंग। तो एएलयू में तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद सीपीयू का दूसरा पार्ट आता है कंट्रोल यूनिट, जो हर ऑपरेशंस का डायरेक्टर होता है। सोचो, तुम एक मूवी के डायरेक्टर हो,
एक्टर्स को एक्शन तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस पे होता है। कंप्यूटर के लिए ये रोल कंट्रोल यूनिट करता है। ये यूनिट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है जो पूरे कंप्यूटर के काम को सिंक्रोनाइज यानी तालमेल बना के रखता है। तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है? सब कुछ, जैसे मेमोरी से डेटा को रीड करना, राइट करना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से डेटा लेना और उसको डेटा देना, हर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन कंट्रोल करना। ये डिसाइड करता है कब, क्या और कैसे होना चाहिए। ये यूनिट हर चीज़ का टाइम टेबल सेट करता है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर सब इंस्ट्रूमेंट्स को सही वक्त पे बजना देता है ना, ऐसे टेन टेन टेन, वैसे ही कंप्यूटर जितना भी डेटा प्रोसेसिंग करता है, चाहे वो कैलकुलेट हो, कंपेयर करना हो, कॉपी करना हो या आप कुछ भी जो भी करते हैं, सब कुछ कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही होता है। अब इतना होने के बाद नेक्स्ट पार्ट भी है क्या कुछ? बिल्कुल। सीपीयू का एक पार्ट और होता है जो होता है स्टोरेज एंड मेमोरी। कंप्यूटर की याददाश्त। डेटा सिर्फ प्रोसेस नहीं होता, उसे पहले स्टोर भी किया जाता है। जब कोई इनपुट आती है तो सबसे पहले वो स्टोरेज में ही जाती है, वहाँ से सीपीयू उसे उठाकर प्रोसेस करता है। एक बार फिर से प्रोसेस का फ्लो समझो। इनपुट डिवाइस से डेटा स्टोरेज में स्टोर होता है। अब यहाँ से जो सीपीयू है उसे एएलयू जो डेटा को एएलयू को मतलब प्रोसेस करने के लिए दे देता है। फिर जब वो प्रोसेस कर देता है तो रिजल्ट फिर से स्टोरेज में स्टोर होता है और यहाँ से कंट्रोल यूनिट के कहने पर रिजल्ट आउटपुट डिवाइस को भेज दिया जाता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो कंप्यूटर के स्टोरेज के भी दो मेन टाइप होते हैं। पहला इंटरनल स्टोरेज, जिसको हम मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर कोर मेमोरी नाम से भी जानते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर ही होती है, जहाँ पर एक्टिव प्रोग्राम और डेटा स्टोर होता है जो आपको तुरंत यूज़ करना होता है। तो ये उस डेटा के लिए होता है। ये भी बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि पावर बंद होने पर डेटा डिलीट हो जाता है। इसमें सिलिकॉन चिप्स का यूज़ होता है। जैसे कि पहले के टाइम में 4 KB से लेके 128 MB तक के चिप्स होते थे, पर आज के कंप्यूटर्स में GBs ऑफ रैम होती हैं, बहुत सारे GBs। तो इसमें साइज़ मेज़र किया जाता है इन बिट्स और बाइट। एक बिट में कितने बिट्स होते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब दूसरे टाइप की स्टोरेज होती है एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसको हम बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। मतलब यहाँ का डेटा पावर बंद होने के बाद भी सेफ रहता है। ये चीप होते हैं उनके कंपैरिजन में, और परमानेंट स्टोरेज भी अवेलेबल होती है। चीप क्यों होते हैं? क्योंकि ये मेन मेमोरी से थोड़ा सा स्पीड में कम होते हैं, इस वजह से। इसके एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, पेन ड्राइव यानी USB, CDs, DVDs, मेमोरी कार्ड और क्लाउड स्टोरेज। तो इंटरनल मेमोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे होती है, और एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी जैसे होती है। तो फाइनल अगर मुझे समरी इसकी बतानी हो आपको पूरी की, तो यहाँ तक जो मैंने समझा या मैंने समझाया उसका मतलब हुआ कि कंट्रोल यूनिट यानी कि डायरेक्टर हर एक एक्शंस का, ALU यानी कि कैलकुलेटर और डिसीजन मेकर, रजिस्टर सुपर फास्ट स्क्रैच पैड मेमोरी होती है, स्टोरेज यूनिट यानी कि ब्रेन की मेमोरी यानी CPU की मेमोरी, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। इंटरनल स्टोरेज बहुत फास्ट होती है लेकिन टेम्परेरी होती है यानी रैम। एक्सटर्नल स्टोरेज यानी कि स्लो होती है लेकिन परमानेंट होती है, हार्ड डिस्क इसके एग्जाम्पल है। अब हार्डवेयर का दूसरा पार्ट होता है पेरिफेरल्स। कंप्यूटर के बाहर के जो मददगार होते हैं उनको बोलते हैं हम। कंप्यूटर का मेन हिस्सा CPU होता है, लेकिन उसके साथ जो डिवाइस आपके काम करते हैं, जैसे कि इनपुट लेना या फिर रिजल्ट दिखाने वाले या फिर डेटा को स्टोर करने वाले, उनको हम पेरिफेरल्स कहते हैं। पेरिफेरल्स डिवाइस 3 कैटेगरी में होते हैं। पहले इनपुट डिवाइस जो डेटा को अंदर डालने वाले होते हैं। ये डिवाइस यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि वो अपना डेटा कंप्यूटर को दे सकें। ठीक है, ये डेटा को फिर बाइनरी कोड जो कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे CPU समझता भी है। अब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है टेक्स्ट के इनपुट के लिए। माउस का होता है पॉइंटर मूवमेंट के लिए। स्कैनर का यूज़ होता है इमेज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में लाने के लिए। माइक का यूज़ होता है साउंड इनपुट के लिए, और वेब कैम का इस्तेमाल होता है वीडियो इनपुट के लिए। ये डिवाइसेस आप इजीली कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें पेरिफेरल्स बोला जाता है।
अब इनपुट डिवाइसेस के बाद नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि रिजल्ट बाहर दिखाने वाले। कंप्यूटर्स जब किसी डेटा को प्रोसेस करते हैं तो रिजल्ट यूज़र तक पहुंचाने के लिए उसको आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करना होता है। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मॉनिटर जो वीडियो है यानी स्क्रीन पर आउटपुट दिखाती है, प्रिंटर आपके पेपर पर आउटपुट निकालता है, स्पीकर आपकी साउंड आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर जो बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा पार्ट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यानी कि बाहर वाली मेमोरी। ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा और प्रोग्राम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करते हैं। मतलब सीपीयू के प्रोसेस्ड रिजल्ट को हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर ही, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस में। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स में हमारे पास HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB की पेन ड्राइव और CD, DVD, इसके अलावा मेमोरी कार्ड जैसे डिवाइसेस आ सकते हैं। एक्सटर्नल SSDs भी इसी में आते हैं। इनका काम होता है जो डेटा है उसको सेव करके रखना, ताकि जब हमारा सिस्टम बंद हो जाए हम उसके बाद भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रह सके। तो आज की इस क्लास में हमने सीखा कि हार्डवेयर के दो पार्ट्स होते हैं, एक CPU और पेरिफेरल्स, और फिर हमने उनको डिटेल में समझा। जैसे कि जो CPU होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा CU कंट्रोल यूनिट और तीसरा स्टोरेज या फिर मेमोरी यूनिट। इनको डिटेल में हमने समझा और उसके बाद हमने समझा पेरिफेरल्स। इसके बीच से 3 पार्ट होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। उम्मीद है आपको आज का जो ये टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप 2 से 3 बार ज़रूर सुनना ताकि आपको और अच्छे से रिवाइज हो सके। और इसके अलावा अगर आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन इस सीरीज़ की जो आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है और अगर आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि आपका अगर कोई सजेशन है, अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद।